नमस्ते मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जुलाई से दिसंबर महीने की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि जो रेस्ट ऑफ 2026 है, जिस तरीके से मैंने आपकी रीडिंग की थी अभी कुछ टाइम पहले ही, ओवरऑल एरियाज़ को लेकर आपके पर्सनल ग्रोथ, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ सबको कवर किया था। और मैंने कुछ ज़ोडिएक साइन में जिक्र किया था कि इसके बाद मेरी जो सीरीज़ रहेगी वो आपके रिश्तों के ऊपर रहेगी। ठीक है, इस रीडिंग का जो बेस है, जिस तरीके से मेरी लव रीडिंग्स होती हैं 15-15 दिन की, ठीक है, मंथ में, उसी तरीके से ही रहेगी। हम यहाँ पर आपके लव लाइफ मतलब कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फ्यूचर चेक करेंगे। ठीक है, सिंगल्स के लिए भी देखेंगे। सबसे पहले ही मैं यही कहूँगी, मेरा अनुरोध है कि इंट्रो को ज़रूर सुनिएगा कि सिंगल की श्रेणी में मैं यहाँ पर किस किस को रख रही हूँ, जो कि एक्चुअल होता ही है। ठीक है, विडोवर, डाइवोर्सिस जो बिल्कुल भी अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, जो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्रेकअप काइंड ऑफ स्थिति से ही गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल चुका है, क्लोजर मिल चुका है। कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन अभी भी फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन आपको पता है अब यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो उनको मैं सिंगल की ही श्रेणी में रखती हूँ, जो कहीं ना कहीं रीमैरिज के लिए देख रहे हैं। आने वाले समय में उनके जीवन में रिश्तों से जुड़ी क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, जिनकी शादी योग्य उम्र है, ओके, अगर अरेंज मैरिज होती है या कोई लव कनेक्शन भी आता है, तो किस तरीके का व्यक्तित्व वाला पर्सन या व्यक्तित्व वाली पर्सन आपकी तरफ आ सकती है या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी के बारे में बातें होंगी। यदि आप मैरिड है, ठीक है, तो मैरिड लाइफ में भी जो भी चीज़ें घट रही हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ है, वहाँ पर भी बात करेंगे हम। तो टोटली ये एक रिलेशनशिप एंड लव लाइफ रीडिंग दोनों ही बेसिस पे है। ठीक है, अब यहाँ पर जब नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात आ जाती है मेष राशि, वहाँ पर चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, वो भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, और मैरिड लाइफ में भी यदि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, वहाँ पर भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ही बोला जाएगा। ठीक है, वो कोई और नाम नहीं हो जाता, ये हम सभी को पता है। तो जब भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की मैं यहाँ पे मैसेजेस दूंगी, तो कहीं ना कहीं दोनों के ही लिए होगी। स्पेसिफिक अगर मुझे दिखता है कि हाँ ये कमिटेड वालों के लिए है और ये मैरिड लोगों के लिए है, तब मैं जिक्र करूँगी किसी एक महीने में। ठीक है, कोई खास बात मुझे दिखती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके, तो उसका भी जिक्र करूंगी। मंथ वाइज भी यहाँ पर बताऊंगी कि कौन से महीने में आपके लिए क्या कुछ ला रहा है रिश्तों की तरफ से। ठीक है, तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली ही बात, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। आप इस रीडिंग को, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी होंगे, तो अपने चंद्र राशि से या लग्न राशि से देखें या नाम राशि से देखें। ठीक है, तीनों सूरतों में ही बेस्ट रहेगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं, सूर्य राशि से भी देखते हैं, तो तब भी आप देख सकते हैं। देखते हैं हमारे एरीज के लिए क्या कुछ है इन 6 मंथ्स में, उनके लव लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में। ठीक है, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, जो शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए क्या बातें हैं। यूनिवर्स, सेक्रीफाइस, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। कहीं पर आपने रिलेशनशिप में बहुत त्याग किए, ठीक है, या फिर किसी रिश्ते में आपको सिर्फ त्याग ही त्याग करना पड़ा। किसी मैरिज रिलेशनशिप में शायद आपने अपनी खुशियों को भी त्याग कर दिया उस रिश्ते को बचाने के लिए, कि कोई बात नहीं, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, दो एक बात ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पर आपके उस सेक्रीफाइस के, आपके उस बलिदान की जो आउटकम है, कहीं ना कहीं जस्टिस के रूप में आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आपने किसी भी मजबूरीवश या कारणवश अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड कोई सेक्रीफाइस किया था, तो वहाँ पर मैं सेलिब्रेशन आता हुआ देख रही हूँ। रिश्तों में अगर शादी की बात को लेकर अटकलें आ रही थी कि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे थे या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने ही सेक्रीफाइस कर दिया है। तो यूनिवर्स का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है मुझे आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए इन 6 महीनों में। ठीक है, थीम कार्ड है ये, और भी निकालेंगे अभी। लव, चेंजेस,
यस, काफ़ी सारे मेष राशि वालों के जीवन में यहाँ पर लव लाइफ में, उनके मैरिड लाइफ में, बेसिकली रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, ठीक है, आप डिज़र्व बहुत बेटर करते थे लेकिन आपको नहीं मिला, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे लव आपकी लाइफ में आ रहा है और वहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही यहाँ पर ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग के रूप में आपको लव मिल रहा है, किसी को योग्य पार्टनर मिल रहा है या मिल रही है, किसी के रिश्ते में से प्यार बिल्कुल गायब हो गया था, रूटीन्स चल रहे थे, ठीक है, एक दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ इमोशनली स्पेंड करने के लिए समय नहीं था, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थे, बर्डन्स थे, प्रेशराइज थे, ठीक है, नहीं हो रहा था, ओके। तो वहाँ पर दिख रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और भी ये मैसेज और भी कुछ चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है। अभी मैं पहले सब कुछ देख लूँ फिर बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेलिब्रेशन, डबल टाइम सेलिब्रेशन का मैसेज आया है एरीज। इस रीडिंग को ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए कि जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, किस रूप में सेलिब्रेशन आ रहा है, वो तो वक्त ही आपको बताएगा। यहाँ पर मैं मैसेजेस के थ्रू से तो बताऊँगी ही बताऊँगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूर से इस रीडिंग को सेलिब्रेशन लिखकर क्लेम कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे जो भी पॉजिटिविटी वाले मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी गाइडेंस आ रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो भी करते हैं किसी एक आउटकम को अपने दिमाग में रखते हुए, तो वो अवश्य से ही आपकी तरफ आए। कहीं पे आपने सब्र किया है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो सब्र का फल है मुझे मिलता हुआ दिख रहा है इन 6 महीनों में, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, इस कार्ड के नीचे सेक्रीफाइस के नीचे, ओके, और यहाँ पर भी सेलिब्रेशन का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे, चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेक्रीफाइसेस, कि अब यहाँ पर चीज़ें बदलाव की तरफ जाएंगी, ओके। जहाँ पे आपको लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं चल रही है, तो वो चीज़ें होंगी। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही थी पर्दे के पीछे, ठीक है ना, जो भी यूनिवर्स यहाँ पे खेल खेल रहे थे, वहाँ पे सब आपको समझ में आएगा। जिन जिन एरीज ने, ठीक है, साइलेंट रह के बहुत सफरिंग की है अपने रिश्ते में, एक सही वक्त का इंतज़ार किया है काफ़ी लोगों ने कि इसके बाद शायद सब सही हो जाए, इसके बाद शायद उसको सब समझ में आ जाए, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। यहाँ पर एक ही वर्ड मेरे को यूनिवर्स कार्ड से देखकर बार बार पिक हो रहा है, दिमाग में हिट हो रही है, जस्टिस। जस्टिस, जिस सवेरे का, जिस रोशनी का आप वेट कर रहे थे, जिस अंधेरे का आप दूर होने का वेट कर रहे थे, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। कहीं पे आप किसी का वेट कर रहे थे, ठीक है, वो वेटिंग भी यहाँ पे ख़त्म होना है, ठीक है। या तो वेटिंग ख़त्म होकर वो व्यक्ति आएगा या आएगी आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मेमोरीज ऑफ लव। मेमोरीज ऑफ लव क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि बहुत रह लिए यादों में, ठीक है। अब यहाँ पे करीब आने का समय आ गया है। जो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं ना, लाइक काम काज की वजह से दूर रहते हैं आपके पार्टनर, या आप दोनों को ही शायद काम की वजह से, ठीक है ना, ट्रांसफरेबल जॉब है या कुछ भी ऐसा काम है, ठीक है, दूर रहते थे या दूर गए थे आपके पार्टनर, तो मुझे कहीं ना कहीं वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अतः प्रेम के साथ दूरी यहाँ पे बेसिकली मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और जो काफ़ी लंबे समय से एक अच्छे रिश्ते को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आ रहे हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने की चाहत में थे, आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के रिश्ते भी आएंगे यहाँ पर अक्टूबर तक के टाइम में। अगर आपने मैट्रिमोनियल साइट पे या कहीं रिश्ते की बात के लिए बोल रखा है कि भाई आपके पेरेंट्स ने कि लड़का अगर कोई अच्छा हो, लड़की कोई अच्छी हो तो बताना, तो अक्टूबर तक का जो टाइम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है अच्छे रिश्ते आने के, ठीक है, आपको कोई पसंद आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हो रहा है, कुछ चेंजेस आपको भी लाने पड़ेंगे और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नेचुरली यूनिवर्स के थ्रू से होंगे ही होंगे। और मैसेजेस देखते हैं। शैडो वर्क से मैं यहाँ पे कार्ड निकालूंगी जिसमें ये मैसेज होगा कि जो भी स्थिति घटेगी, ठीक है ना, वहाँ पे आपको क्या वर्क करने की ज़रूरत है, क्या ऐसा है जिस पे आपकी नज़र नहीं पड़ रही है, या फिर आप लोग वर्क ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, ठीक है। शैडो वर्क मीन्स ये होता है जो अंडरनीथ होती हैं, जो हमारे सोच से परे होती है, या फिर हमारी उस तरफ नज़र ही नहीं जा रही है, ओके। स्लोइंग डाउन, कहीं पे आपको यहाँ कहा जा रहा है कि बिलीफ सिस्टम को आपने अब तक जैसे स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है वैसे ही रखिए,
क्योंकि धीरे धीरे काम चल रहा है। और कहीं कहीं पे ये मैं ये कहूँगी कि हर बार जल्दबाजी करना, तुरंत जवाब मिल जाना ज़रूरी नहीं होता है। कहीं कहीं पे डिले है कि रफ्तार को कम करो। हर बार चीज़ें आपके फेवर में हो जाती थी या हो जाती है, ज़रूरी नहीं है इस बार हो। फटाफट नहीं होगी ज़रूर। और यहाँ पे जिसने भी आप दोनों में से सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है, उसका सारा लेखा जोखा है। ओके, करेज, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है दोनों को ही यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। एंड बियॉन्ड इल्यूजन, कि जैसे कि मैंने कहा ना कि जल्दी से किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाना, जल्दी से कोई फैसला बना लेना, यहाँ पर बीच बीच में आपको स्लोइंग डाउन होने की ज़रूरत है। फैसलों में, स्पीड में, ठीक है, स्लोइंग डाउन होने की ज़रूरत है। क्योंकि शायद कभी कभी भटक जाए कि एक परसेप्शन बना लिया, एक थॉट बना ली, वही सही है, यही सही है, मैं ही सही हूँ, वो कह रहे हैं मैं ही सही हूँ। तो कहीं कहीं पे वर्क इसलिए भी बहुत स्लो पड़ेगा क्योंकि दोनों ही हीलिंग के प्रोसेस में हैं, कि अभी टाइमिंग सही नहीं है। रिश्ता तो सही है लेकिन टाइमिंग शायद सही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है ना कि होगा, यूनियन होगा, ठीक है, लेकिन कब? जब आप इस हीलिंग को कंप्लीट करेंगे। किसी किसी के लिए हीलिंग है, वो पेन नहीं भुला पा रहे हैं, किसी के लिए है पुरानी बातें ही नहीं भुला पा रहे हैं, ठीक है, पैटर्न शायद बदल रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आप सोच रहे हैं या वो सोच रहे हैं ये वैसा ही है, वैसी ही है। कहीं पर आप सोच रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं, इससे तो ईगो के आगे रिश्ता दिखता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोरालिटी, और यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स। बहुत लोगों को यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी से मिलकर लगेगा, या एक एज में आके, एक स्टेज में आके आपको लगेगा कि बहुत लोगों से अब तक मैं मिला या मिली, लेकिन इस कनेक्शन में जो महसूस हुआ ना, ठीक है, वो किसी में नहीं हुआ। ये चीज़, ये डोर ख़त्म होने का या टूटने का नाम ही नहीं ले रही है, छूटने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। दूर होके भी जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम पास है। ओके, यहाँ पर देखते हैं और मैसेजेस। टेक योर पावर बैक। जहाँ पर आपने स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अगर आपको लगता है कि अगर मैंने थोड़ी ढील छोड़ दी, अगर वो चला गया तो, अगर वो चली गई तो, ठीक है, आपको कहा जा रहा है टेक योर पावर बैक। अब मैं दोबारा किसी कनेक्शन में नहीं आ सकता, अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकती, उनके लिए भी ये मैसेज है टेक योर पावर बैक एरीज। यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। आपकी खुशी सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। एक साहस फिर से जुटाना। शायद कुछ एरीज यहाँ पर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है, लेकिन वो अब फील होती है, हर्ट होती है, ठीक है ना। बेइज्जती कर दी, छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, जब मर्जी आ गया, जब मर्जी आ गई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है टेक योर पावर बैक। डर के नहीं रहना है। सहनशीलता अलग चीज़ होती है, लेकिन डरना एक अलग बात होती है। अगर किसी ने आपके सैक्रिफाइसेस को फॉर ग्रांटेड लिया है, किसी के पीछे आपने सर्वस्व लुटा दिया, ठीक है ना, कि समर्पण ही प्रेम का नाम होता है, लेकिन आप सेलिब्रेशंस भूल जाओगे, अपने आप को चार दीवारी में बंद करके रख दोगे किसी के किए की वजह से। अब इन दोनों कार्ड से और इस कार्ड से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, कि कहीं पे शायद आपने आंखों में पट्टी बांध ली है कि उसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो बिजी होगा, वो बिजी होगी, ठीक है ना। तो आप भी एक हिस्सा हो, आप भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फिर से टूटे हुए दिल को एक उम्मीद मिलना। किसी नए रिलेशन में आते हुए मैं देख रही हूँ बहुत लंबे समय बाद, ठीक है। होपलेस हो गए थे मैरिड लाइफ में, ठीक है, वहाँ पर फिर से होपफुली होते हुए दिखाई दे रहे हो आप। मतलब इतने टाइम से कोई दस्तक नहीं थी, शायद एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, ठीक है, कोशिश
कि आप कोशिश करते करते थक गए थे, लेकिन एक बहुत छोटी सी दस्तक आपको मिली और आपको आपके चेहरे में चमक आ गई, एक होप जाग गई कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। ये भी है इन आने वाले 6 महीने में। आपको कहा जा रहा है कि लोगों से मिलिए जुलिए, ठीक है, अपने आप को क्लोज मत करिए, ठीक है। इसी से कहीं ना कहीं हीलिंग भी आएगी, जैसे कि हीलिंग का कार्ड आपने देखा था। ओके। किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने तो अपने आप को बंद कर लिया, लेकिन सामने वाला मौज मस्ती सब कुछ करा जा रहा है या करी जा रही है, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोगों का परसेप्शन शायद बिल्कुल एक जगह अटक कर रह गया है, वो उसके आर पार देखना ही नहीं चाहता या नहीं देखना चाहती। शैडो वर्क देखते हैं आप। क्लोज माइंडेड, क्या है शैडो वर्क? एरीज क्लोज माइंडेड, शेम एंड गिल्ट, ठीक है। फील देम विदाउट जजमेंट। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी भी रिश्ते को या उस पर्सन को, ठीक है, विदाउट जजमेंट के, कि वहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं। जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, उनको साइड करके कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि फील करना। सेम जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं एरीज के लिए, उनके लिए भी रिलेशनशिप की रीडिंग है। रोल कहीं भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, ठीक है ना। मिस्टेक्स डू नॉट डिफाइन योर वर्थ, कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन सिर्फ एक गलती या एक कमी के आधार पर हम उस पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व डिफाइन कर दें। नॉट गुड, नॉट राइट। आपके पार्टनर को ये फील होना कि गलती रही है मेरी, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, पूरी तरीके से मेरी बदलने की चाहत रखना, इट्स नॉट गुड। लेकिन उन्हें आप चाहिए, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें, वो आना चाहते हैं, उनके मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है, बट कुछ यहाँ पे जिसे कहते हैं ना शेमफुल फील करना, गिल्ट रहना। ओके, बेशक ये दिखा ना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शर्म, कुछ गिल्ट में रहना। एक्सेप्टेंस आते हुए देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। और गलती अगर आपके तरफ से कुछ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर निराश होकर चुप होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप ही होता है एक्सेप्टेंस, तभी आगे चीज़ें मूव कर सकती है। तो यहाँ पर शैडो वर्क ये भी है, क्लोज्ड माइंडेड, ओपननेस एंड रिसेप्टिविटी की ज़रूरत है यहाँ पर। अनविलिंग टू कंसीडर अदर पर्सपेक्टिव्स और एंटरटेन न्यू आइडियाज़, बी मोर ओपन। कि शायद आपके पार्टनर को जिस तरीके से आपको कोई चीज़ उनके अंदर नहीं पसंद है, उनको भी आपके बिहेवियर या बातों में या नेचर में नहीं पसंद है। तो अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप जैसी स्थिति है, तो उसका कारण यही है कि हो सकता है आप दोनों बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन हैं अपनी अपनी जगह में, लेकिन रिश्ते में जिस ओपननेस की ज़रूरत है वो नहीं है, या कुछ पॉइंट्स को लेके, कुछ टर्म एंड कंडीशन को लेकर वो ओपननेस नहीं है। गिल्टी, अगेन यहाँ पे गिल्टी। जिनका भी रिश्ता नो कांटेक्ट और सेपरेशन में है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को। अगर आप किसी, यहाँ पे टू साइडेड मैरिड लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं आपको रिस्पॉन्ड ना देने के कारण, ठीक है। आपके भी मन में कहीं आ सकता है, अगर तुमसे रिश्ता नहीं संभल रहा है या तुम आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते तो तुम बोल दो ना। ये घोस्टिंग करना, साइलेंट ट्रीटमेंट करना, व्हाट इज़ दिस? तो कहीं ना कहीं गिल्ट दिख रहा है कि बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और गिल्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैंने अभी एक पर्सनल कंसल्टेशन की थी जिसमें लड़के का ये कहना था कि जो मुझे लड़की ने स्टोरी बताई अपनी, कि कास्ट इश्यूज थे दोनों में। लड़के का ये कहना था कि एक ही इंसान को एक वक्त में डेट करना चाहिए, बहुत उच्च विचार, ठीक है।
लेकिन वहीं पे वो लड़का कह रहा है बिकॉज लड़का ब्राह्मण फैमिली एंड लड़की उनसे थोड़ा लो कास्ट में, ठीक है। तो लड़के ने कहा मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ तो रह सकता हूँ बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यहीं पे मेरा कंसेप्शन पूरा चेंज हो जाता है उस लड़के को लेकर कि ये सिर्फ बातों के धनी होते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की स्टेटमेंट, ये एक अच्छी बात हुई कि उसने उस लड़की को धोखे में नहीं रखा, उसने क्लियर कर दिया। लड़की तब भी कंटिन्यू कर रही है, लड़की की गलती है, मैंने उसे समझाया ऐसे रिश्ते को ख़त्म करो, बिल्कुल भी आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। लड़की यूपीएससी एस्पिरेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि लड़का कहीं ना कहीं कुछ टाइम से उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है, कि खुद से नहीं छोड़ सकते ना। लड़का और लड़की का जो भाई है, दोस्त है, खुद से नहीं छोड़ सकते, हम धोखेबाज बन के क्यों निकले। इसका कहने का मतलब मैं बताती हूँ आपको, ये कंप्लीट कहाँ हो रही है कि हम कुछ ऐसा ना बोले, हम कुछ ऐसा ना करें, ठीक है, लेकिन ऐसी हरकतें करेंगे कि सामने वाला अपने आप ही छोड़कर भाग जाए। चिट भी मेरी पट भी मेरी, इसे कहते हैं। ये शायद जानबूझ के ना करे कोई इंसान, लेकिन ये गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड आउटकम भी देख रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ से, ठीक है, जो मुझे इनकी फीलिंग्स में, एनर्जीज में दिखाई दे रही है। थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, कि जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया था शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं जा रही है, क्योंकि जो भी अभी एरीज अपने आप को गार्ड करके बैठे हैं, थोड़े से लो एनर्जी में है, लो वाइब्रेशंस में है, आने वाले 6 महीने में अभी भी आपकी वो जर्नी चल रही होगी, आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशंस में बनकर निकलेंगे और बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ भी है और ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे भी सेलिब्रेशन का कार्ड है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो सेलिब्रेशन आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, सीक हीलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। चाहे आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, बाहर से स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। रिलेशनशिप में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चले, लेकिन इवन नो कॉन्टैक्ट और ब्रेकअप भी हो जाता है, तब भी उनकी वो मजबूती बनी रहती है कि हमें कुछ करना है लाइफ में। ये एरिया हमारा डिस्टर्ब है तो क्या हुआ, अगर उन्हें बॉडी पे वर्क करना है बॉडी पे वर्क करेंगे, पढ़ाई में भी उनका बहुत फोकस बना रहेगा, ठीक है। उनका सारा गुस्से में निकलता है ना, क्योंकि और जो लोग गुस्सा करते हैं वो लोग दिल के साफ होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर देखेंगे, ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो शेम एंड गिल्ट में जाएंगे, ठीक है, कि जो उन्होंने सोचा होगा आपको लेकर वो विपरीत दिशा में चला जाएगा, कि आपका वेट कर रहे थे, आप तो रुके रहोगे, आप तो उन्हें निस्वार्थ प्रेम करते हो, ठीक है, आप तो हमेशा सेक्रीफाइजर बने रहते हो। आने वाले समय में आप सेलिब्रेशंस भी कर रहे हो, दोस्तों के साथ घुल मिल भी रहे हो, आपका नेटवर्क और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, रिलीज़ भी कर रहे हो। एक इल्यूजन टूटता दिख रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे मेष राशि, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है। दूसरा, यही चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर शेम एंड गिल्ट लाएगा और रियूनियन होगा, ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस को समय लगेगा। अभी मैं आपको मंथ वाइज भी बताऊंगी कौन से महीने में मुझे क्या दिख रहा है। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन एंड डेट्स का भी जिक्र करूंगी, और आप लोगों को अच्छी तरह पता है ये 6 महीने की रीडिंग है एरीज, ठीक है ना। तो जो डेट्स मैं यहाँ पर बताऊंगी वो किसी भी महीने की वो डेट हो सकती है, ओके। और अगर किसी को लगे कि रीडिंग हमसे पूरी रेजोनेट हो रही है, बिकॉज 6 महीने की है, लंबा समय है, आने वाले वक्त में टाइम टू टाइम ही आपको चीज़ें दिखेंगी, पता चलेंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से जो भी आपके पार्टनर का साइन है, ठीक है, सबके लिए ही है ये रीडिंग। लेकिन जो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आएंगे वो प्रोमिनेंट होंगे, ये एक डबल कन्फर्मेशन। दूसरी बात, जिस तरीके से मैं अपने लव रीडिंग में अल्फ़ाबेट्स मेंशन करती हूँ, आज नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ ज़ोडिएक साइन बताऊँगी और डेट्स बताऊँगी। वो डेट्स आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, या किसी भी महीने की इम्पॉर्टेंट इवेंट भी हो सकती है साबित। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले मैंने आपके कार्ड निकाले। वैसे तो यू वर्सेस देम का मेरा कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन सोचा कि कर ही देती हूँ, क्योंकि लंबी रीडिंग है। तो यू वर्सेस देम का पता नहीं, वो आप ही लोग बताओगे ये सही रहा या नहीं, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से मेरी लव रीडिंग्स को सारे पसंद करते हैं मेरे व्यूअर्स, तो मैंने सोचा वही सही रहेगा।
तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, अपने आप को कुछ बनाने में, अपने लाइफ के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने में आपका ध्यान दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अपने आप को सक्षम बनाने में आपका पूरा फोकस है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे इन 6 महीने में ही बड़े बड़े टारगेट्स हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़ा फ़ायदा होता हुआ मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। येस, इवन किसी मामले में तो आप अपने पार्टनर से भी आगे निकल जाओगे, और ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन का भी नतीजा है कि आपको कुछ बेहतर बनना था, इसीलिए ये हुआ, जहाँ पे आप अपने आप को सेक्रीफाइस करे जा रहे थे। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है किसी फ्रेंड की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे मैसेजेस का आदान प्रदान होना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी हो रही है। तो दूसरा मैसेज ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो किसी थर्ड पर्सन से एक दूसरे की खबरें जुटाना, खबरें लेना, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पे जो सिंगल है, ओके, कहीं ना कहीं ऑफिस यहाँ पे कोई कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, ओके। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एक बात ये रहेगी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है किसी किसी के मामले में, और किसी किसी के मामले में ये है कि आप जहाँ पर भी काम करते हैं या किसी ऑफिस में गए हैं, किसी समारोह में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको कोई मिल रहा है या मिल रही है, आपको कोई पसंद आ गया या आ गई, या आपको देखकर किसी ने पसंद कर लिया, ये भी चीज़ है। हाई प्रीस्टेस, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, और इन 6 महीने आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ही सारे डिसीजन बनाएंगे कि मुझे कितना आप सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, कहाँ सेक्रीफाइस करना है, मेरे सेक्रीफाइस की वैल्यू है या नहीं, ये सब आपको दिखेगा। और जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ना इन 6 महीने में, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बता रहा है। रिश्तों में पवित्रता को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना। कहीं पर कोई आपको पसंद आ रहा है या आ रही है, वहाँ पर थोड़ी बहुत खबरें निकाली, ठीक है, जितना पता चल गया, चलो अब शादी करते हैं, उसके बाद देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके की बातें भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप रहेंगे। माफ़ कर देना, फॉरगिव, फॉरगेट, रिलीजिंग, इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ, किसी पे भरोसा नहीं करना, सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना, और अपने मोरल्स, अपने गार्ड्स किसी के लिए भी डाउन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, यहाँ पे मून कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे कि कहीं कहीं पे आपने स्लोइंग डाउन में खुद को डाला इन 6 महीने में, कि आप कोई फैसला नहीं बना रहे हैं, कि आपको ऐसा लगेगा मुझे थोड़ा टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। कहीं पे आप अपने लिए शादी के फैसले को रोक रहे हैं या धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, किसी को माफ़ कर रहे हैं लेकिन बातें नहीं भूल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को एडजस्ट होने में दोबारा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव के साथ बहुत सारे लोग नए कनेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है पीछे, ठीक है, नए कनेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन पुराने पर्सपेक्टिव, या होता है ना कि हमारे साथ बुरा हुआ है तो हम कंपेयर करने बैठ जाते हैं कि अगर ये भी ऐसा निकला तो, ये भी ऐसे निकली तो, इसने भी वैसा ही किया तो, लेकिन वो चीज़ें नहीं कर रहे आप पूरी तरीके से न्यू पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम ले रहे हैं हर चीज़ में, कोई जल्दबाजी नहीं है, ओके। हैंगमैन यहाँ पे बता रहा है जो भी यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है, यहाँ पे एक पॉज आ जाएगा पूरी तरीके से रिश्ते में, जहाँ पे आप हो सकता है फिक्स करने की कोशिश करें कि इसका कुछ तो निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ ना, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत एक्टिव रहेगी। डिवाइन फेमिनाइन क्या होता है, ठीक है, देवीय शक्ति, ठीक है, तो जिसे कहते हैं हमारे अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, स्कैटर्ड ना होकर, ड्रेन्ड ना होकर, डेविलिश ना होकर, डिवाइन है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, माफ़ करना, कोई वापस आ रहा है या आ रही है उसे अलाउ करना। आप बहुत सॉफ्ट एनर्जी में रहेंगे,
एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे। और कहीं कहीं पे तो यही एक्सेप्टेंस मोड, आपका यही माफ़ करना, सामने वाले को शर्मिंदा कर देगा कि इतना बुरा करने के बाद भी मतलब माफ़ कर दिया। कहते हैं ना कि प्यार से ही दुनिया को जीता जा सकता है, नफ़रत या जुनून से नहीं, बस यही बात है। रिलीज ब्लॉक्स, एक्सेप्ट हेल्प, एक्सेप्ट हेल्प। अगर आपको लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं ना ये सोल बिल्कुल ब्लैक पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये अभी इतनी मतलब अंदर से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऑफ है, लेकिन किसी के मदद की वजह से, ठीक है, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में चली जाएगी या चला जाएगा, ये भी होगा। 1 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12 डेट इंपॉर्टेंट है, 18, 9, 3 एंड साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। माफ़ करने में समय ले रहे हैं, फैसला सुनाने में समय ले रहे हैं, फैसला लेने में समय ले रहे हैं, किसी को दोबारा अलाउ कर रहे हैं, तो हर तरफ से, हर फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ, ठीक है, कि फीलिंग के बेसिस पे मैं सिर्फ डिसीजन नहीं बना सकता, नहीं बना सकती। तब मैंने बहुत समझाया था, तब मैंने बहुत कहा था, यही तो मैंने तब समझाना चाहा था, लेकिन ये नहीं समझी, ये नहीं समझा, तो अब तो थोड़ा समय लेना पड़ेगा कि किसी को आसानी से मिल जाओ तो रद्दी समझ लेता है, ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये लवर्स कार्ड है जो मैंने पलट के रखा हुआ है, एरीज, अगेन 3 ऑफ कप्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, मतलब मैंने पहली ही वीडियो बनाई है ये लव रीडिंग की, ठीक है, और मन खुश हो गया। 333 मतलब ज्ञान के आधार पर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट काम आएगी, रियूनियन में, रिकन्सिलेशन में, अच्छे रिश्ते, जिस तरीके के रिश्ते आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में फिर से मैरिड लाइफ ब्लूम होना, ओके, कहीं पे स्पेस आ गया था, बॉर्डम एनर्जी आ गई थी, वहाँ पे सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही यहाँ पे ठीक होता हुआ दिख रहा है, ओके, किसी मीडिएटर की वजह से ही यहाँ पे ठीक होता हुआ दिख रहा है, किसी की हेल्प की वजह से ही ठीक होता हुआ दिख रहा है। अब वो प्रोफेशनल हेल्प भी हो सकती है, पर्सनल हेल्प भी हो सकती है, ठीक है। प्रोफेशनल हेल्प मीन्स किसी वीडियो के माध्यम से, क्या पता मेरी वीडियो के माध्यम से या और किसी के वीडियो के माध्यम से, ठीक है, किसी कंसल्टेशन के माध्यम से, पर्सनल कंसल्टेशन के माध्यम से, किसी घर के किसी सदस्य की हेल्प की वजह से, एक दूसरे के ही फैमिली में से कोई हो गया, भाई हो गया, बहन हो गई, ठीक है, या बड़े हो गए, ऑफिस के कलीग्स हो गए, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए। यहाँ पे आपके पार्टनर भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी आपकी तरह इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पे 7, ठीक है, लक, किसी मिरेकल का वेट करना, किसी मैजिक का वेट करना, कहीं कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है किसी किसी के लिए कि बहुत मेहनत की है। दोनों ही रिलेशनशिप के जो कार्ड आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से बहुत मेहनत की है, कहीं पर आप आगे निकल जा रहे हैं, ठीक है, करंट प्रेजेंट में भी ये चीज़ें हैं किसी किसी के लिए कि आप आगे निकल जा रहे हैं। आपके पार्टनर यही देख देख के दुखी हो रहे हैं कि इन्होंने एक्शन लेने में बहुत लेट कर दिया, ठीक है, आप शायद मूव ऑन कर गए, आप तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यही अंदर ही अंदर जल रहे हैं, भुन रहे हैं, ठीक है, यही आपका वेट कर रहे थे, ओके, कि ये हेजिटेट हो रहे हैं, अपनी असली बात नहीं बोल पा रहे, ठीक है, किसी के लिए तो ये एक मैसेज। दूसरा, आपके सेक्रीफाइस की इन्होंने कीमत नहीं समझी, कहते हैं ना वक्त रहते सही एक्शन नहीं ले पाए, सही बात नहीं बोल पाए, ये भी है। अब आप अपनी लाइफ में मस्त हो, अपने अदर एरियाज़ में बहुत ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पर भी बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यही बता रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे ऊपर से दिख रही है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर अगेन यहाँ पे बता रहा है कि कोई आपकी तरफ आना तो चाहता है, आना तो चाहती है, लेकिन ये रिश्ता उसके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन चुका है कि आपसे डील शायद नहीं किया जा सकता। वो आपको कोई बात समझाना चाहता है या चाहती है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। वर्क तो ये करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं पे शेम एंड गिल्ट दिख रहा है उनके अंदर कि सही समय पे सही चीज़ उन्होंने नहीं समझी। शायद आपने कुछ बोला इनको और उन्होंने नहीं सुनी, उनको कुछ तो बोलना चाहिए था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के यूनियन होंगे, लेकिन टाइम लेंगे। जुलाई के बाद और जुलाई के महीने में काफ़ी लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक रीयूनियन होगा ही होगा, और वो रीयूनियन कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ और
अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए रियूनियन 3 हफ्ते बाद ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ता तो कुछ लोगों के लिए 3 महीना, लेकिन होगा ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, आपने भी अपनी वैल्यूज़ को हाई की, सेक्रेड बाउंड्रीज़ यहाँ पे आपने बनाई कि हर एक व्यक्ति को बाउंड्रीज़ के साथ रहना पड़ेगा, चाहे आप बाहर काम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। कि कुछ हाउसवाइफ सोच लेती हैं ना कि मेरा क्या है, मैं कमाती नहीं हूँ, ये वो, पता नहीं, अपने आप को जो लो दिखाते हैं। अरे एक गृहिणी तो 365 दिन काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जो इस माइंड में रहते हैं, मैं उनको बस थोड़ा सा मोटिवेट कर रही हूँ कि 365 दिन काम करती हैं, बिना थके, बिना शिकायत किए, बिना रुके। ओके, तो अपने आप को कमतर क्यों आंकना कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। कि कभी कभी ये बोल देते हैं, सुनने को मिल जाता है, तुम करती क्या हो, तुम बाहर थोड़ी निकलती हो, कमा कर आके देखो ना क्या होता है। तो हर कोई अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। न्यू रिलेशनशिप्स तो आ ही रहे हैं, आप कहीं पे किसी और के साथ आगे बढ़ जा रहे हो, ये एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम रहेगा। 7 एंड 3 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एरीज, एंड 6 डेट इंपॉर्टेंट है, साइन है यहाँ पे जेमिनाई और टॉरस, लियो, कैंसर। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ पार्टनरशिप, यहाँ पे यूनियन, रिलेशनशिप, ठीक है, पैशन, एक दूसरे की कीमत समझना, प्यार में बढ़ोतरी हो जाना, क्योंकि वही रिलेशनशिप यहाँ पे फिर से फ्लरिश करेंगे, फिर से उनमें जान वापस आएगी, जहाँ पे एक दूसरे की वैल्यू को समझा जाएगा, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाएगा। और थोड़ा सा जिस पॉइंट पे बदलाव की उम्मीद की जा रही है, उस पॉइंट पे नज़रिया बदले या दृष्टि पड़े कि हाँ, शायद मुझे इस टोन को बदलना पड़ेगा, इस तरीके को बदलना पड़ेगा, उसे ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जुलाई से दिसंबर के महीने में जो समय है आप लोगों के लिए, मेष राशि प्रेम जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आएगा। पिछले कुछ वर्षों से, इवन कुछ महीनों से, जिन लोगों ने भावनात्मक उतार चढ़ाव, दूरी, गलतफहमियां, एक तरफा प्रेम, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट स्थिति या रिश्तों में अस्थिरता महसूस की है, उनके लिए यह समय कई अनसुलझे अध्यायों को बंद करने और कुछ नए अध्यायों की शुरुआत करने का संकेत देता है। इस दौरान आपको बार बार अतीत और वर्तमान के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के जीवन में पुराना व्यक्ति दोबारा दस्तक दे सकता है या दे सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत के अवसर बन सकते हैं। यहाँ पर यह समय आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि कौन आपके जीवन में स्थायी रूप से रहने वाला है और कौन केवल एक सीख बनकर आया था या आई थी। भावनात्मक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक परिपक्व मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस किए थे, अब भी करने के लिए रेडी है, लेकिन पूरी तरीके से अब मैट नहीं बन जाना है, बस इतना ही। जहाँ पहले जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति थी, वहीं अब आप किसी भी रिश्ते को लेकर गंभीर सोच रखेंगे, इसलिए इस अवधि में बनने वाले रिश्ते लंबे समय तक चलने की क्षमता रखेंगे, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करें, जो लोग लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए यह अवधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। कई लोगों को अचानक पुराने व्यक्ति की यादें अधिक आने लगेंगी। कुछ मामलों में सामने वाला व्यक्ति सोशल मीडिया, कॉमन फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 3 बार यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है ना, या किसी अप्रत्यक्ष माध्यम से आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। यदि अलगाव, अहंकार, गलतफहमी या कम्युनिकेशन की कमी के कारण हुआ था, तो पुनः बातचीत की संभावनाएं दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 7 तारीख, 7वां महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते या 3 महीने, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जुलाई से दिसंबर के बीच में 2026 में। ओके, यहाँ पर सभी लोगों का पुनर्मिलन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने बता ही दिया है किस कंडीशंस के साथ होगा, किन लोगों का होगा। तो यहाँ पे कुछ मेष राशि वालों को इस दौरान यह भी महसूस हो सकता है कि जिस व्यक्ति का वे इंतज़ार कर रहे थे, वह अब उनके भविष्य का हिस्सा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आपका हाई प्रीस्टेस कार्ड आया था, इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी और आगे बढ़ना ही बेहतर विकल्प है। संकेत क्या मिल सकते हैं? अचानक कॉल या मैसेज, सोशल मीडिया व्यू या फॉलो रिक्वेस्ट, पुराने फ़ोटो, यादें या सपने, कॉमन लोगों के माध्यम से कोई खबर मिलना,
सामने वाले की ओर से नरमी आना। यहाँ पर फीलिंग्स और इंटेंशंस की बात करें तो यदि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, कर सकता है, तो अधिकांश मामलों में भावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन की जिम्मेदारियां, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड था, ठीक है, परिवार, करियर या मानसिक दबावों से जूझ रहा है। कई लोगों के मामले में सामने वाला व्यक्ति आपको भूल नहीं पाया है या पाई है, लेकिन संपर्क करने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं। देखिए ये कार्ड, और इसके नीचे है सेक्रेड बाउंड्रीज, जो कि दिखाता है क्या रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग योर लिमिट सेट्स यू फ्री। और कुछ लोग यहाँ पर अपने पुराने निर्णयों पर पछतावा भी महसूस करते दिखेंगे। मैरिड लाइफ की बात करें तो मिश्रित टाइम पीरियड दिख रहा है मेरे को, लेकिन सुधार की दिशा में। जुलाई से सितंबर तक छोटी छोटी बातों पर बहस या मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहिए। कई बार आपको लग सकता है कि आपका साथी आपको समझ नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी। अक्टूबर के बाद रिश्तों में फिर से गर्माहट, गर्मजोशी बढ़ सकती है। जो दंपत्ति यहाँ पे संतान, घर या भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक प्रगति दिखाई देगी, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए सलाह है, जिद छोड़े, पुरानी बातों को बार बार ना दोहराए, संवाद बनाए रखे और क्वालिटी टाइम दे एक दूसरे को। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय रिश्ते की वास्तविकता को समझने का होगा। यदि रिश्ता मजबूत है तो और मजबूत होगा। यदि रिश्ता केवल आकर्षण पर आधारित था या है तो उसकी परीक्षा होगी, ठीक है। टेस्टिंग टाइम होगा, टेस्टिंग फेज होगा। कई लोगों को इस दौरान अपने पार्टनर की असली नीयत भी दिख जाएगी, समझ में आने लग जाएगी। कुछ रिश्ते अगले स्तर पर जा सकते हैं, जबकि कुछ रिश्ते समाप्त भी हो सकते हैं, ठीक है ना, असली इंटेंशंस जब सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर सिंगल्स की बात कर लेते हैं। नई मुलाकातें, नए प्रस्ताव और नए आकर्षण, विशेषकर वे लोग जो पिछले रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं, उनके लिए नया प्रेम जीवन शुरू होने की संभावना यहाँ पर बहुत मजबूत है। कई लोगों को ऐसा व्यक्ति मिल सकता है या मिल सकती है जो पहले के मुकाबले अधिक परिपक्व और स्थिर होंगे। कहाँ मुलाकात हो सकती है? सोशल मीडिया, कार्यस्थल, शिक्षा या प्रशिक्षण, यात्रा, मित्रों के माध्यम से। मित्रों के माध्यम से और कनेक्शन से तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रिलेटिव्स के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, कलीग्स के माध्यम से, सेम वर्क प्लेस में कहीं आना जाना, किसी जिस भी ट्रांसपोर्ट में आप आना जाना करते हैं, मेट्रो में मिल गए, बस में मिल गए, ठीक है, इस तरीके की स्थिति दिख रही है। रीयूनियन चांसेस की बात कर लेते हैं। यदि अलगाव को बहुत लंबा समय नहीं हुआ है और दोनों तरफ भावनाएं अभी भी मौजूद है तो पुनर्मिलन की संभावना अच्छी दिखाई देती है। रेटिंग्स क्या दूंगी मैं? 5/4। बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। जिनके बीच में अभी भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है बार बार, या ब्लॉक नहीं कर रखा है, ठीक है, लेकिन बात भी नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में छोटी मोटी मनमुटाव हो रहे हैं, वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। बिग रियलाइजेशन होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे अपनी धारणा, अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन सबको पॉजिटिव दिशा में और हाई रखिए, ठीक है। ये पुनर्मिलन तभी सफल होगा जब दोनों पक्ष अपने पुराने व्यवहार में सुधार लाए। केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे अगर मंथ वाइज बात करें, मेष राशि, जुलाई, पुरानी यादें और अतीत से जुड़ी भावनाएं सक्रिय हो सकती हैं। कुछ लोगों को अचानक संपर्क या कुछ संकेत मिल सकते हैं, ठीक है, स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की स्थिति में है। अगस्त, रिश्तों में स्पष्टता आने लगेगी, नए अवसर भी दिखाई देंगे। सितंबर, प्रेम संबंधों में प्रगति का महीना, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में स्पेशली। कई लोगों के लिए यहाँ पर बातचीत आगे बढ़ सकती है, अरेंज मैरिज फिक्स होना, अच्छा रिश्ता मिल जाना, कोई पसंद आ जाना, ठीक है। अक्टूबर, सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक, अक्टूबर का महीना, पुराने और नए रिश्तों के बीच निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है, ओके। नवंबर, रोमांस, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। कई रिश्तों में यहाँ पर सुधार होते दिखाई देंगे, मैरिड लाइफ कह लो, कमिटेड रिलेशनशिप कह लो, दोनों में ही। दिसंबर, भविष्य को लेकर बड़े निर्णय, कमिटमेंट, सगाई या रिश्ते को नया नाम देने जैसी स्थितियाँ बनेंगी। गाइडेंस फॉर एरीज, यह समय आपको सिखाएगा कि हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। जो लोग वास्तव में आपके लिए बने हैं वे परिस्थितियों के बावजूद वापस रास्ता खोज ही लेते हैं या खोज लेंगे, और जो केवल एक सीख थे वे आपको आगे बढ़ने की ताकत देकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक मुख्य संदेश आप लोगों के लिए, जिस प्रेम का भाग्य में स्थान है वह लौट कर आएगा,
आएगी और जो नहीं लौटेगा वह आपके लिए सही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एडवाइस कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। यस, कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा था, ठीक है, तो उसका आंसर है यस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। बहुत लोगों के लिए है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है,